नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, यहां पर हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। यदि आप कानून से जुड़ी हुई इसी प्रकार नई नई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए लीगल फोकस पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में गवर्नर के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दे डाला, जिसके बाद में गवर्नर महोदय कोर्ट में पहुंच जाते हैं और ममता बनर्जी और उनके सदस्यों के खिलाफ सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट में मानहानि का। इसके बाद में कोर्ट द्वारा ममता बनर्जी को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है गवर्नर के खिलाफ किसी भी प्रकार का बयान देने के लिए। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि मानहानि आखिर होती क्या है। क्या एक आम आदमी भी मानहानि के अंदर सूट फाइल कर सकता है? तो दोस्तों, मानहानि दो शब्दों से मिलकर बना है, मान प्लस हानि, यानी कि आपके मान सम्मान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी छवि, इससे रिलेटेड, यानी कोई भी व्यक्ति इससे रिलेटेड आपको नुकसान पहुंचाता है। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारी मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा या किसी भी प्रकार का हम पर गलत लांछन पब्लिकली लगाता है तो ऐसी स्थिति में हम मानहानि के तहत कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। दोस्तों, भारत का हर नागरिक मानहानि के अंदर कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता, यानी कि वर्तमान समय में नए लॉज लागू हो चुके हैं, तो बीएनएस के सेक्शन 356 के अंदर मानहानि को बताया गया है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, उस पर किसी भी प्रकार का बिना सोचे समझे गलत लांछन लगाता है जिससे उसकी सामाजिक छवि खराब होती है, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मानहानि कितने प्रकार की होती है। तो मानहानि दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ मौखिक रूप से भी कोई आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली गलत टिप्पणी करता है या किसी भी प्रकार कोई गलत बयान आपके बारे में देता है, तो मौखिक रूप से देता है, तो ऐसी स्थिति में इसको मौखिक मानहानि के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा लिखित मानहानि, यानी कि आपके बारे में किसी भी प्रकार के मीडिया के माध्यम से या अखबारों में गलत रिपोर्ट छपवा देना जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, आपकी छवि को धूमिल करता है, या आप पर कोई भी गलत लांछन लगाया जाता है जो कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको लिखित मानहानि के रूप में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि मानहानि का केस हम कैसे फाइल कर सकते हैं। मानहानि का केस दो प्रकार से फाइल किया जा सकता है, एक सिविल सूट और एक क्रिमिनल सूट। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा हो सकती है, दो नहीं। तो इसलिए या तो आप मानहानि के एवज में सिविल सूट फाइल करके आप अपनी मानहानि होने के संबंध में आप संबंधित पार्टी से पैसों की डिमांड कर सकते हैं अपनी मानहानि के बिहाफ पर, या फिर आप उसके खिलाफ में क्रिमिनल सूट को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीएनएस का सेक्शन 356 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी मानहानि करता है, यानी कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, आप पर किसी भी तरह का सामाजिक रूप से गलत जो छवि समाज के सामने आपकी बनाता है या आप पर कोई गलत लांछन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 के तहत कोर्ट में जा सकता है। इसके तहत 2 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना दोनों रूप से आपको दंडित किया जा सकता है। अगर आप किसी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत अब एक नया प्रोविजन भी जोड़ दिया गया है, यानी कि अगर आप किसी की मानहानि करते हो तो पेनल्टी के रूप में कोर्ट आपसे सामुदायिक सेवा भी करवा सकता है। ये एक नया प्रोविजन है जो भारतीय न्याय संहिता में देखने को हमें मिला है। इसके अलावा आपको 2 वर्ष का कारावास और साथ ही जुर्माना या फिर ये दोनों चीजें आप पर लगाई जा सकती है। तो इसलिए एक बार यदि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत
सूचना प्रसारित कर रहे हैं या गलत लांछन लगा रहे हैं, तो एक बार आप जरूर अवेयर हो जाइए कि संबंधित व्यक्ति आप पर कोर्ट में सूट, सिविल और क्रिमिनल किसी एक तरीके से फाइल कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं मानहानि की प्रोसीजर क्या होती है। इसका एक तरीका है कि आप अपने वकील के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजते हैं और उसमें आप अपनी बात बताते हैं कि हमें इस चीज़ से आपकी क्षति हुई, इसमें आपको आपके सभी प्रकार के प्रूफ और डॉक्यूमेंट अटैच करके संबंधित पार्टी को भेजना होता है। उसके बाद में नोटिस में स्पष्ट रूप से मेंशन होता है कि आपको 15 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर में हमारी मांग को पूरा करना होगा, वरना हम सिविल या क्रिमिनल सूट आपके खिलाफ में फाइल कर देते हैं। इसके अलावा आप सीधे भी बीएनएस के सेक्शन 356 के तहत कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं तथा संबंधित व्यक्ति को सजा या जुर्माना या दोनों लगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच और हम इसी तरह की नई अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे।